हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और रीडिंग जर्नल है, जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर कई बार कर जाती है। और उसके अलावा ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे नहीं, बल्कि एनर्जीज पर फोकस करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आप अपने पार्टनर का जल्दी से अच्छे से ध्यान कर लें। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स इनके लिए क्या है। डीप डार्क फीलिंग्स वो होती है जो हो सकता है कड़वी हो, अच्छी हो, कैसी भी हो सकती है, क्योंकि मोस्टली डीप डार्क फीलिंग्स नेगेटिव होती हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि पॉजिटिव आ जाती है, मोस्टली नेगेटिव होती है। नेगेटिव इन द सेंस, देखो यार, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कड़वी बातें सुनना पसंद नहीं है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं कड़वा सच नहीं सुन सकती या नहीं सुन सकता, तो आपको ये वीडियो अवॉइड कर देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना सेंसिटिव लोगों के लिए नहीं होगी, ये उन लोगों के लिए होगी जो सच्चाई का सामना कर सकते हैं। ठीक है, जो सत्य देख सकते हैं, और ये सत्य बहुत कड़वा हो सकता है। इसमें हो सकता है कि आप लोग मुझे ही उल्टा सीधा बोल दो, मेरे लिए उल्टा सीधा कमेंट करना शुरू करो, पर ये कड़वा हो सकता है। और ये आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स है। डार्क का मतलब अंधकार होता है, ठीक है। डीप का मतलब सबकॉन्शियस लेवल होता है, ठीक है। तो सबकॉन्शियस में ही घुसकर हम उनकी जो एनर्जीज हैं उसे पिक कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई बार डीप डार्क एनर्जीज के जरिए पता चलता है कि उस इंसान के नज़रिए में आपका अस्तित्व क्या है, वो आपको कैसा देखते हैं, कैसा सोचते हैं, एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, सो आप इसे चाहे एक एंटरटेनमेंट पर्पज से देखना चाहे तो वैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर या जिस भी व्यक्ति के बारे में वो सोच रहे हैं, मुझे बताएं उस व्यक्ति की डीप डार्क फीलिंग्स इनके लिए क्या है। 2 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ स्टिक्स, 2 ऑफ नाइफ्स, 4 ऑफ बास्केट। अगर आप देखोगे तो ये कार्ड्स भी देखो बहुत डार्क से लगेंगे। अगर देर रात में देख रहे हो तो डर बहुत लगेगा आपको। ठीक है, 8 ऑफ नाइफ्स, ये कार्ड्स बहुत डार्क यूसेज के लिए होते हैं। ठीक है, 10 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ स्टिक्स। जिन्हें बहुत फास्ट सुनने की आदत है रीडिंग, वो लोग ये जो है वीडियो में सेटिंग कर लो 2x2 करने की, क्योंकि फिर फास्ट वीडियो जाएगी आपके लिए। ठीक है, आज मैं बहुत जल्दी बोलने के मूड में नहीं हूँ, थोड़ी सी थकावट सी लग रही है मुझे। जॉन हार्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे दिख रहे हैं सिर्फ मैं वही बताऊंगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी ज्यादा है। नंबर 2, नंबर 10, नंबर 4 बहुत स्ट्रांगली दिखा है। नंबर 8 दिखा है, नंबर 16 दिखा है, नंबर 24 दिख रहा है, 24, 28, 16, ये कुछ नंबर्स मुझे ज़्यादा दिखे हैं। नंबर 17 भी है, ओके, ये कुछ नंबर्स मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स की, यार ये व्यक्ति ना आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड मानते हैं। इनको लगता है बहुत कंफ्यूज्ड हो आप, बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो, आपको प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। यानी कि प्रेडिक्ट यानी कि अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि आप किस मूड में हो या क्या सोच रहे हो। कई बार उनको लगता है कि सब कुछ बहुत बेहतर है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, आप बहुत अच्छे से रिलेशनशिप में इंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, आप उनके साथ बहुत अच्छा समय महसूस कर रहे हैं, अच्छा समय फील कर रहे हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। लेकिन अगले ही पल उन्हें लगता है कि जैसे आप उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, इतनी नफरत कि जितना कोई दुश्मन से भी ना करे, आप उस लेवल तक चले जाते हैं। यानी कि ये कभी भी आपके बिहेवियर या पैटर्न को समझ नहीं पाते। इन्हें लगता है आप बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो, आपको कब अचानक से क्या हो जाता है आपको कह पाना या आपको प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा डिफिकल्ट है। अचानक से आप क्यों एकदम से भौचक जाते हो और रिएक्ट करने लगते हो, ये बिल्कुल उन्हें समझ ही नहीं आता। इन्हें कई बार लगता है कि आप एक साथ बहुत ज़्यादा जगल करने की कोशिश करते हो। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कम उम्र में ही आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं परिवार वालों की, लोगों की, और इसके वजह से कभी कभी आप एकदम से चिड़चिड़े या मूड स्विंग से गुजरते हुए दिखते हो। अचानक से आप रिएक्ट करते हो और आपकी फैमिली का कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो उन्हें कहीं कहीं लगता है कि कभी कभी आप उनका फ्रस्ट्रेशन या दूसरों का फ्रस्ट्रेशन कभी कभी एकदम से उनके ऊपर बर्स्ट कर देते हो और एकदम से आपका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है। या कई बार आप दूसरों को देखकर इतना ज़्यादा कंपेयर कर लेते हो कि यार ये इंसान जो है ऐसा होगा या ऐसा होगी, ऐसे आपके थॉट बन जाते हैं। मतलब आप इतना दूसरों से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करते हैं कि आपका मन खराब हो जाता है।
जैसे कि अभी आपकी कोई महिला मित्र या आपके पुरुष मित्र जो हैं वो किसी और के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप एकदम से उस चीज़ को खुद से कंपेयर करके ये सोचने लगते हैं कि मेरी रिलेशनशिप ऐसी क्यों है, मेरा पार्टनर फिर मेरे साथ ऐसा क्यों है, मेरे साथ चीज़ें फिर गलत क्यों जा रही है। मतलब एकदम से दूसरों की बातों में आकर या उन्हें देख कर, देखा देखी में इन्फ्लुएंस हो गया ना, आप ओवर रिएक्ट कर देते हैं या आपको मानते हैं कि आप एकदम से बिहेवियर जो है बहुत चेंज कर देते हैं। मतलब आप पल में तोला पल में माशा वाली पर्सनालिटी हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप हर दम ये दिखाने की या ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि इस रिश्ते के लिए या इनके लिए आपने कितना किया है। अब हो सकता है कि आप ये जानकर नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली आपके पार्टनर को कई बार ऐसा लगता है कि आप उन्हें बता रहे हैं कि आप इस रिश्ते में कितने सीरियस हैं, आप उनके लिए कितने कंसर्न्ड हैं और आप उनके लिए कितने सारे त्याग दे रहे हैं, कितनी ज़्यादा आपने तपस्याएं कर ली है, कितना कुछ पीछे छोड़ दिया है आप। यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं जताने लगते हैं कि इस प्यार में आपने कितना ज़्यादा जो है बलिदान दिए हैं, त्याग दिए हैं, हमेशा आप जो है उनके लिए किए जा रहे हो, हमेशा आप उनको सर्व कर रहे हो और वो आपके लिए इतना करते ही नहीं। मतलब उनको लगता है कि आप हमेशा शिकायतें ज़्यादा करते हो, आप हमेशा इस बात से नाराज़ रहते हो कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बट आप हमेशा उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप हमेशा ये दिखाते हैं कि ये रिश्ते का पूरा बर्डन और इनका भी बर्डन आपने उठा रखा है अपने सर पर। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि कई कई बार आपको ना मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब अच्छे खासे बैठे रहते हो और अचानक से आप जो है लाइक एकदम से मूड ऑफ करके बैठ जाते हो और अपसेट हो जाते हो, एकदम से अपसेट हो जाते हो। आपके पार्टनर को लगता है कि आप जो है एकदम से सडनली चीज़ों को लेकर बहुत ओवर एग्जैजरेट या ओवर रिएक्ट करते हो। बात छोटी सी होती है लेकिन उसे जो है बहुत बड़ा खींच लेते हो आप। यानी कि प्रैक्टिकल माइंडसेट में ये आपको नहीं मानते। इन्हें लगता है आप उतने प्रैक्टिकलिटी में, मतलब जितना दिमाग से समझदार होना चाहिए आप उतने समझदार नहीं हैं। आप में उतनी समझदारी नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, या दुनियादारी के साथ हिसाब से चलने की आदत आप में नहीं है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप जो है बिना सोचे समझे कई बार बातें बोल देते हैं, बिना सोचे समझे कोई फैसले ले लेते हैं और उस फैसलों पे टिकते भी नहीं हो। वो फैसले खुद ही आप बार बार बदल देते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि कल से आप ये करेंगे और अगले दिन आप वो चीज़ को बदल देते हैं, या 2 दिन वो चीज़ें करते हैं, डिसिप्लिन में आते हैं और एकदम से चीज़ें अगले दिन से बिगड़ जाती हैं आपकी तरफ से। आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, डेडिकेशन में आते नहीं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि आप इस दुनिया में, इस धरती पे उतने प्रैक्टिकल नहीं हो जितना होना चाहिए। लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत मैनिपुलेटिव है, पर आप उतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो। जो आपके मन में वो मुंह पे है। आपके मन में गुस्सा आया आप मुंह पे दिखा देंगे। आपके मन में किसी को लेकर चिढ़ लग गई तो चिढ़ लग गई। भाई आप मन में ना कलेश या बोलते हैं द्वेष नहीं रख सकते, गुस्सा नहीं रख पाते। आपके अंदर ऐसा हो जाता है कि अरे क्यों नहीं, ऐसा कैसे, ये गलत है। मतलब भले फिर वो इनके लोगों ने किया हो, आप उनसे भी भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। उनके परिवार वाले हों, उनके दोस्त हो, उन्होंने आपको नॉर्मली भी कोई आकर बात बताई कि यार पता है मेरे ना दोस्त ने ये कर लिया, या मेरी जो फैमिली के लोग हैं उन्होंने ये कर दिया, तुम्हें पता है कितना गलत हुआ। वो सिर्फ आपसे शेयर कर रहे होते हैं और अगले दिन आप उस इंसान के एकदम कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। उसकी शक्ल देख के ही आपको गुस्सा आने लगता है कि यार इस इंसान ने मेरे बंदे के साथ ऐसा किया, बहुत गलत किया। और आप उनको या तो खरी खोटी सुनाते हैं या तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और उसके चक्कर में आपके पार्टनर डर जाते हैं कि यार मुझे ये चीज़ दिखानी नहीं थी, मुझे एक्सप्रेस नहीं करना था, मुझे तो इस दुनियादारी में फॉर्मल बनना था, मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना था, क्योंकि इस फलाना बंदे से भले जो भी प्रॉब्लम है या इरिटेशन है, पर इस इंसान से मेरे काम भी 10 बनने। और आपका ऐसा है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, भाई गलत हो गया तो हो गया, चलो मुझे तो अब दिखाना ही है, मुझे प्रूव करना है मैं क्या चीज़ हूँ। तो एकदम से आप भड़क जाते हो। आपके पार्टनर को लगता है कि आप इस रिश्ते को लेकर हमेशा शिकायती बहुत ज़्यादा रहे हो। आपको इस रिश्ते में बहुत सारे लूपहोल्स हमेशा ही दिखे। आप इस रिश्ते में संतुष्ट बहुत कम हुए हो और आपने दुख के पल ज़्यादा देख लिए हैं। उन्हें तो कभी कभी ये भी लगता है कि वो आपके उतने काबिल और उतने लायक ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी स्टैंडर्ड बहुत हाई है, हर चीज़ में आपकी सोच विचार बहुत हाई है। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आप जिस तरीके की सोच विचार रखते हैं उस विचार के हिसाब से कभी भी आपको पूरा नहीं कर सकते, कभी भी खुश नहीं रख सकते, कभी भी संतुष्ट नहीं रख सकते। उन्हें लगता है चाहे वो कितना भी प्रयास कर लें, आप उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम इशू ढूंढ ही लेंगे, कोई ना कोई दिक्कत आप उनमें खोज ही लेंगे, जिससे वो दिक्कत वापस से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उन्हें लगता है आपको ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा आदत है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ भी सोचते हैं और उसके बाद वो चीज़ बहुत बड़ी बन जाती है। आपके पार्टनर को कई बार इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्टक फील होता है। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा
अटका हुआ, बहुत स्टक सा, बहुत ही ऐसी एनर्जी में फील करते हैं जैसे वो घुट रहे हैं, तकलीफ हो रही है और उस तकलीफ से वो बाहर भी नहीं निकल सकते। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ये ऐसा मानते हैं कि आपकी लाइफ में इनके अलावा आपके पास और कोई काम नहीं है। आप पूरा दिन सिर्फ इन्हीं के लिए सोचते हैं, इन्हीं के लिए उठते हैं, बैठते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अपने खुद के लिए कुछ नहीं करते, ना ही आप अपने लिए जीते हैं। आपने अपने लिए जीना बहुत लंबे समय से बंद कर दिया है। भले आप नो कांटेक्ट में हैं, आप कांटेक्ट में हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आप पूरा टाइम अपनी दुनिया को उनके इर्द गिर्द समेटे हुए हैं। पूरा टाइम आप ये सोचते रहते हैं कि वो पर्सन इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या इनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, या इनको क्या पसंद है, इनको क्या खिलाऊं, यही आपके दिमाग में चलता है। मतलब आपका अपना आइडेंटिटी पे आप कभी ज़्यादा काम नहीं करते। आपका पूरा फोकस होता है ये किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि कई बार आप इतना ज़्यादा एक्सट्रीम चले जाते हैं इन चीज़ों में कि कई बार ये एग्जॉस्टेड या इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि सभी चीज़ें बुरी नहीं हैं आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर, कुछ चीज़ें अच्छी भी है जो ये आपके लिए सोचते हैं। इन्हें लगता है कि आप जिस भी माहौल में रहते हैं, चाहे कोई भी माहौल हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उस इंसान के बीच में हीलिंग या खुशियाँ बिखेरना आपकी आदत है। आप बहुत अच्छे से खुशियाँ बिखेर देते हो, जहाँ जाओ वहाँ चार चांद बिखेर देते हो। हीलिंग एक एनर्जी है आप में, हीलिंग है, मोटिवेशन है। 10 लोगों के साथ बैठोगे तो वहाँ महफिल जमा दोगे। किसी से भी नए व्यक्ति से भी बात करोगे तो इस तरह से उससे बात करोगे कि वो इंसान मोटिवेटेड फील करेगा। यानी कि उन्हें पता है कि आप रोशनी बिखेरने वालों में से हो, आप उनमें से हो जिनमें ढेर सारी ऊर्जाएं हैं और बहुत पॉजिटिव, बहुत दयालु स्वभाव है, जो हमेशा दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। ये आपको बहुत दयालु किस्म का इंसान मानते हैं, पर कहीं कहीं आप बहुत ज़्यादा अति करते हैं। इन्हें लगता है आप अपनी एक थिन लाइन क्रिएट नहीं करते, आप कहीं पे भी एक बाउंड्री सेट नहीं करते कि चलो अब इतना किया, इससे ज़्यादा नहीं। कई बार लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और उसके बाद आप हर्ट होते हो और उसके बाद आपकी नाराज़गी, आपका गुस्सा इनके ऊपर फूटता है। इन्होंने कई बार आपको ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ करते देखा है जिससे इनको पता है कि आप हर बार हर्ट होते हैं और उसके बाद आप पूरा फ्रस्ट्रेशन, पूरी नाराज़गी इनके ऊपर निकाल देते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत लविंग है, हमेशा बहुत गिविंग एनर्जी में रहते हैं, हमेशा सबकी चिंता करते हैं। इतनी कि कई बार आपको खुद को बुखार है, आपको उसकी चिंता ही नहीं रहती। आपको फीवर है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप स्ट्रेस्ड हैं, आपको आराम नहीं मिला, आप इस बात के बारे में सोच ही नहीं रहे होते। आपका ध्यान पूरा ये रहता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसकी ज़िंदगी बेहतर बनाऊं, उसको लाइफ में बेटर करूं, या ये परेशान है तो बस अब सब काम धाम छोड़कर इनके पीछे जो है इनकी सेवा में लग जाऊं। या आपको बहुत ज़्यादा ममता से भरा केयरिंग इंसान मानते हैं। चाहे आप एक पुरुष है तब भी उनको लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा मदरली एनर्जी ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा मदरली एनर्जी में रहते हैं। या शायद आप इनको इतने ऐसे नामों से बुलाते हैं जिससे ये काफ़ी ज़्यादा बच्चे जैसा महसूस करने लगे, ऐसी फीलिंग आप इनको दे देते हैं। आपके अगर बच्चे हैं तो ये आपको बहुत बेहतरीन माँ मानते हैं। इनको लगता है आप एक बहुत ही उम्दा माँ हो, एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों को बिना कुछ कहे कई बार समझ जाती है कि उन्हें क्या चाहिए। चाहे आप एक पुरुष हैं तब भी आप एक बेहतरीन, मतलब बोलते हैं ना, पिता नहीं माँ बने हैं अपने बच्चों की। आप अपने बच्चों को लेकर इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं और हमेशा आप अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया के हिसाब से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सीधे पैदा हो गए हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप कभी कभी जो है स्मार्ट होना ज़रूरी है, कभी कभी मन में कुछ भावनाएं रख के सामने नॉर्मल रहना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आपको आती नहीं। आप नाराज़ हो गए तो बहुत कट्टर नाराज़ हो जाएंगे, फिर तो सामने वाला गया काम से। और प्यार दिखाएंगे तो इतना दिखाएंगे कि सब कुछ, बोलते ना, जी जा, अपनी दौलत, अपना सब कुछ लुटा देंगे और उफ भी नहीं करेंगे। कई बार आपके अपने दोस्तों ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अपने दोस्त भी कई बार आपके साथ गलत करते हैं, जो ये देखते हैं और इन्हें बहुत गुस्सा आता है। इन्हें लगता है कि आप जानबूझकर उस फॉल में पड़ते हैं और उसके बाद ये चाहकर भी आपको बचा नहीं पाते, निकाल नहीं पाते उन चीज़ों से, और इन्हें बहुत दुख होता है कि आपने खुद को हर्ट किया है। आपके पार्टनर को लगता है कि कर्मों के आप राजा हैं, या ये कह लूँ आप कर्मों की रानी हैं। कर्मों में, अच्छे कर्मों की अगर मैं बात करूँ तो अच्छे कर्म आपके इतने हैं कि आप ज़रा किसी का दुख नहीं देख पाते। ज़रा कोई इंसान तकलीफ में आया तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या प्रायोरिटी में आ जाता है, चाहे वो इंसान आपको 4 दिन पहले तकलीफ क्यों ना पहुँचा रहा हो।
ज़रूरत से ज़्यादा आप जो है भगवान से डरने वाली पर्सनालिटी या कर्मों से डरने वाली पर्सनालिटी, चाहे आप आस्तिक हो नास्तिक हो, लेकिन आप हमेशा इस सोच में रहते हो कि यार मेरे को कभी किसी का गलत नहीं करना, मेरे को कभी किसी को हर्ट नहीं पहुंचाना, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी, मेरे थ्रू कभी किसी का नुकसान ना हो। हमेशा सबके साथ बड़े ज़्यादा ही हम्बल है आप। आपके पार्टनर ये मानते हैं कि आप एक प्रॉपर पर्सन हो, एक परफेक्ट पर्सन हो, एक ऐसा इंसान जिसके साथ इंसान बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन समय बिता सकता है, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड कर सकता है। आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा हर एक इंसान की चाहत होगी। लेकिन हाँ, उन्हें लगता है कि आप में बहुत सी शिकायतें हैं, बहुत सी नेगेटिव ट्रेट्स हैं जिस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ओवरऑल जॉन ऑर्स की एनर्जी ये कहती है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि जितने आप इमोशनल और सेंसिटिव हैं, आपको उतना ही प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, उतना ही आपकी अपनी आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, आपका अपना वजूद भी होना चाहिए आपके लिए। इनके इर्द गिर्द आपकी दुनिया नहीं होनी चाहिए, आपकी दुनिया बहुत बड़ी होनी चाहिए जिसमें बहुत से लोग होने चाहिए। सो डीप डार्क फीलिंग में काफ़ी चीज़ें हो सकता है कि आपको बुरी लगी हो, अपने पार्टनर की दुख पहुंचा हो कि यार ये तो कितनी गलत बात कर दी और कितना गलत बोल दिया इन्होंने और कितनी गलत सोच रखी। पर कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करते हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आपकी पार्टनर की बातों से एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ कि ये आपकी केयर बहुत करते हैं, ये आपकी बहुत चिंता करते हैं, इन्हें आपकी बहुत परवाह है और प्यार है। इसीलिए ये कई बार ये सोचते हैं कि यार इस इंसान को तकलीफ होती है, ये खुद अपने आप को चोट पहुंचाता है, काश ये इतना समझदार हो जाए कि इसे कभी चोट ना लगे। तो ये आपको आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ केयर इस तरह देखते हैं। डीप डार्क फीलिंग्स में बहुत रेयर ऐसा समय आता है जहां पर हमें पॉजिटिव रीडिंग मिले। मुझे 1-2 ही रीडिंग्स ऐसी याद आ रही हैं जिसमें डार्क फीलिंग्स में मुझे पॉजिटिविटी मिली थी, और ये भी मिलते जुलते मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन के हिसाब से है, मिलता जुलता यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन और टोटल एनर्जी मिल रही है, जहाँ पे मैं कहूँगी कि ज़रूर ये आपकी बुराई कर रहे हैं, ज़रूर आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, पर अंत में अगर मैं देखूँ तो ये आपकी बहुत केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं या नज़र आ रही हैं। ठीक है, सो ये थी डीप डार्क फीलिंग्स। अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं या स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।